नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज जिस चीज़ के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए खासा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी वर्तमान में मंडी उप निरीक्षक के जो पोस्ट है उसके लिए काफ़ी बाजार गर्म है और इस चीज़ के लिए आप सभी को जानकारी पुख्ता होना चाहिए। तो मैं आपको लिए अभी टॉपर की लिस्ट लाने वाला हूँ इस वीडियो में पूरे, कि टॉपर ने कितने नंबर हासिल करके टॉप 10 रैंक में अपना जगह बनाया था। तो देखो, वर्तमान में खबर ये है कि 26 अप्रैल 2026 को यह एग्ज़ाम होने वाला है मंडी उप निरीक्षक का, ठीक है? पिछले बार ये जो नोटिफिकेशन है वो 2021 में हुआ था। ये जो मैं अभी ये देखिए एमएसआई 2021, तो इसके रेफरेंस से, क्योंकि पहले 150 नंबर का पेपर होता था, वर्तमान में 100 नंबर का होता है पेपर, ठीक है? तो इसके रेफरेंस से मैं अभी आपको टॉप 10 लिस्ट के बारे में डिटेल करने वाला हूँ और 26 अप्रैल को आपका एग्जाम है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकें। उसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को ये बताना चाह रहा था। देखिए, ये पोस्ट थे टोटल, टोटल पोस्ट कितने थे इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। 15/3/2021 का नोटिफिकेशन है, 29 अप्रैल 2021 को एग्जाम हुआ था 2021 में। उस समय जो टोटल पोस्ट थे दोस्तों, वो मंडी निरीक्षक का भी था, मंडी इंस्पेक्टर का जिसका लेवल 7 का पोस्ट था, इसमें टोटल 22 पोस्ट आए थे, ठीक है? और मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट भी था, ये लेवल 6 का जॉब है, 25,300 इसका ग्रेड पे रहेगा और कुल टोटल 146 पोस्ट आए थे। लेकिन आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया था? या आप उस समय वो पेपर क्यों नहीं दे पाए थे, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये जो है सिर्फ़ कैटेगरी के लिए था। ये एसटी कैटेगरी के लिए था 118 पोस्ट और एससी कैटेगरी के लिए था 28 पोस्ट। मतलब इसमें ओबीसी और जनरल वालों के लिए कोई पोस्ट थे नहीं, ठीक है? ओबीसी जनरल वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं थे। इस बार हमारे को पता चल रहा है कि 200 से 250 पोस्ट, आप लिख लो, 200 से 250 पोस्ट आ रहे हैं। जैसे हॉस्टल वार्डन का आया था उसी प्रकार से, ठीक है? तो चलिए मैं आपको टॉप 10 लिस्ट ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले रैंक 1 है गुलशन उइके जी, जो कि बस्तर के बकावंड के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये मंडी निरीक्षक में भी अपने एग्जाम दिए हुए थे, मंडी निरीक्षक में भी उनका चयन हुआ और मंडी उप निरीक्षक में जब दिए थे एग्जाम, तो दोनों एग्जाम एक साथ हुआ था, ये भी बात बता दूं। तो रैंक 1 लाए थे। ये गुलशन उइके सर हैं, इन्होंने रैंक 1 हासिल किया है और इन्होंने 111 नंबर लाया। देखिए, 111 नंबर, तो इसको इक्विवेलेंट 112 नंबर मान लीजिए। 112 नंबर आउट ऑफ कितना? 150। आउट ऑफ कितना? 150। अगर आप इसको परसेंटेज निकालना चाहें तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं दोस्तों, कि कितना परसेंट में इन्होंने टॉप किया है। इस प्रकार से परसेंट निकाल लीजिए, 50 दूना और ये 3 से ऐसा भाग चल जाएगा, फिर 3 से इसको भाग दे दीजिए। लगभग आपको आकलन करना है, 3 तिया 9 और यहाँ पे 2 बचा, है ना, 22, 3 सत्ते 21। इसको थोड़ी देर के लिए पॉइंट छोड़ दीजिए, इंटू 2। क्या हम सही निकाल रहे हैं? चलिए, 7 दूनी 14, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 74% में इन्होंने टॉप किया है। 74% में इन्होंने टॉप किया है, आप समझ लीजिए। अगर आप 100 में से 74 नंबर लाते हैं तब आप टॉप करेंगे, लेकिन अभी 100 नंबर के होने के कारण एग्जाम का कट ऑफ और रैंक बढ़ चुका है, उसके मार्क्स लाने के चीज़ें बढ़ गई हैं। रैंक 2 देख लेते हैं, 105 नंबर में 6 नंबर का डिफरेंस है, यहीं पे थोड़ा-सा कम हो गया। ये मैंने टॉपर का बताया है, कई बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर आप डरा देते हो। दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूँ, टॉपर के जो नंबर हैं मैं वही बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि सिलेक्शन ऐसा ही हो या पेपर की क्राइटेरिया वैसा ही आए, हमेशा बदलते रहते हैं। अभी भी स्वरूप और पैटर्न बदला है तो कम भी आ सकते हैं, लेकिन आप लोग पिछले 1 साल से खुद देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। लेकिन आपको टॉप जरूर करना, जरूरी थोड़ी ना है भाई, आपको सिलेक्शन लेना है। तो 200 पोस्ट में अगर 74% वाला टॉप कर रहा है तो मेरे ख्याल से 65-60% में भी सिलेक्शन हो सकता है, हो सकता है। अपने आप को तैयारी बेहतर करने के लिए आपके पास 3 महीना और समय है, उस चीज के लिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। ये दूसरा नाम था सर, कौन से सर जी हैं? नवदीप डहरिया जी का। रैंक 3 है आपके हिरेंद्र, 105 नंबर लाए थे, रायगढ़ के रहने वाले हैं भाई साहब। कीर्तिमान जी 105 नंबर लाए थे, बलौदा बाजार के हैं, है ना? उसके अलावा रैंक 5 है केशव राज खटकर, बिलासपुर के हैं, ठीक है? उसके बाद रैंक 6 में है धनसाय जी, जांजगीर चांपा के हैं। मुकेश कुमार
करुण जी रैंक 7 हैं, रायगढ़ के हैं, 103 नंबर लाए हैं। भूपेश कुमार ठाकुर रैंक 8 हैं, बालोद के रहने वाले हैं, 103 नंबर लाए हैं। उसके बाद रैंक 9 में है अमित कुमार बंजारे, दुर्ग के रहने वाले हैं, सेक्टर 4 के हैं, छत्तीसगढ़ के, 102 नंबर लाए हुए हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए रितेश सिंह जी हैं, रैंक 10 है और ये मुंगेली के रहने वाले हैं। तो मैं रैंक 10 का मंडी उप निरीक्षक का मैं एक बार आपको कट ऑफ निकाल के बता देता हूँ कितना परसेंट गया है। ठीक है, रैंक 10 का बता रहा हूँ दोस्तों। सिलेक्शन तो रैंक 100 वालों का भी हुआ है, 150 वालों का भी हुआ, क्योंकि कितने पोस्ट थे, लगभग 118-19 पोस्ट थे, मतलब 120 पोस्ट के आसपास है, तो वहां तक रैंक जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को इसको मान लीजिए 100 मान लो, 102 थोड़ा देर के लिए, है ना। 100 में आपका सिलेक्शन हुआ है 150 में से, तो कट ऑफ देख लेते हैं। इससे जो है ये 2 बार में, ये 3 बार में, फिर इससे 3 से काट दीजिए, ये 33 आ गया इंटू 2। अब देख लीजिए 66% में टॉप 10 रैंक में आपका नाम आ जाएगा। 66% में, मैं वही बता रहा हूँ, 66% में टॉप 10 में आपका नाम आया हुआ है 2021 में। लेकिन अभी जरूरी आए, अभी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मतलब आप समझ लीजिए 100 में से आपको 65 या 70 नंबर लाना ही है किसी भी हालत में। पहला चीज हो गई। दूसरा चीज, इससे और बेहतर प्रयास करके कम से कम 75 तक पहुंचने की कोशिश करनी है। आप उस हिसाब से सेफ अटेम्प्ट रखिए। तो मैंने ये लिस्ट आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग अपनी तैयारी करने के लिए 3-4 महीना समय है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, कहीं भी कमी ना छोड़ें। तो दोस्तों ये टॉप 10 लिस्ट थे। अभी वर्तमान में जब प्रॉपर पोस्ट आ जाएगा, कितना पोस्ट होगा, और 26 अप्रैल को एग्जाम तो नोटिफिकेशन मतलब आप हमने बता दिया है कि 26 अप्रैल को होगा, तब और डिटेल से बात करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको सिलेबस और लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का 2021 का पेपर के साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा लगा हो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो, क्योंकि भाई शेयर करोगे तो केयर करोगे। थैंक यू सो मच।